हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्स। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएनसी की डीपीपी नंबर 2 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। NP5 मतलब n फैक्टोरियल बाय n minus 5 factorial and this is equals to 42 into NP3 मतलब दिस। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, n minus 5 factorial is equals to n minus 3 factorial divided by 42। ये n factorial कैंसिल आउट हो गया ना। अब n minus 3 factorial can be written as n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 factorial। इस 42 को मैं यहां लेके चले गया तो ये बन जाएगा n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 factorial। ये n minus 5 factorial n minus 5 factorial कैंसिल आउट हो गया। So we are having n minus 3 into n minus 4 equal to 42। अब ये ब्रैकेट ओपन करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बट यहां पर हम थोड़ा सा चीजों को स्मार्टली कर सकते हैं। कैसे कि n-3 और n-4 दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 42 इज इक्वल टू 7 into 6। यहां पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहां पर मैंने ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया और ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो क्लियरली वी कैन सी दैट n minus 3 is equal to 7 and n minus 4 is equal to 6। तो यहां से n की वैल्यू 10 आ जाएगी। n minus 4 इक्वल टू 6 करोगे वहां से भी n की वैल्यू 10 आ गई। तो आंसर हो गया हमारा n इक्वल टू 10। क्लियर? यहां पे क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो, एज आई ऑलरेडी सेड। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो ऐसा है कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ना वो है NCR प्लस NCR प्लस 1। यहां पर अपर इंडेक्स सब अलग अलग हैं। तो 3C3 इक्वल टू 1 होता है, ये बात हमको बचपन से पता है। और 4C4 भी 1 होगा, ये भी पता है। तो यहां से दिस क्वेश्चन नाउ बिकम्स 4C4 प्लस, अब इन दोनों में मैं वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा NCR प्लस NCR प्लस 1। तो n तो हो गया 4, प्रॉपर्टी के हिसाब से दैट विल बिकम n प्लस 1। C ये r प्लस 1 ये r, तो यहां पर आ जाएगा 5C4। फिर ये 5C4 इस 5C3 के साथ मिलेगा, फिर से प्रॉपर्टी लगी। सो दिस विल बिकम 6C4। फिर ये 6C4 इस 6C3 के साथ मिलके 7C4, ऐसे गाड़ी चलते जाएगी। बाय द एंड वी विल बी गेटिंग 21C4 and we know that NCR is equal to NCn minus R। So this is same as, अब यहां पर n प्लस r की वैल्यू एक बार 25 आ जाएगी और एक बार 38। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। How many committees of 6 person be formed from 5 boys and 5 girls such that boys are in majority? Majority का मतलब समझते हो ना। तो ये हो सकता है हमारे पास कि 4 बॉयज हों और 2 गर्ल्स। ये हो सकता है कि 5 बॉयज हों 1 गर्ल। 6 बॉयज की यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि डेटा में ही हमारे पास 5 बॉयज हैं। तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 5 लड़कों में से 4 लड़कों को सिलेक्ट करने का तरीका 5C4, 5 लड़कियों में से 2 लड़कियों को सिलेक्ट करने का तरीका 5C2। दिस इज 5 into 10 और उसी तरीके से 5 लड़कों में से 5 लड़कों को सिलेक्ट करने का तरीका 5C5।
5 लड़कियों में से एक लड़की को सिलेक्ट करने का तरीका 5C1, 5C5 1 होता है, 5C1 5 हो जाएगा, तो ये बन गया 5, आइदर दिस और दिस। तो ये जो दोनों पार्ट के आंसर आए हैं इनको हम ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 55। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो जो कॉमनली लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि भाई हैंडशेक के लिए 2 लोगों की जरूरत है, तो पहले तो आपने इन 6 में से कोई एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया, फिर बचे हुए 5 में से एक और बंदे को सिलेक्ट कर लिया और ये आंसर बोल दिया, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है इसमें मैं समझाता हूं आपको कि दिक्कत क्या हो रही है। भाई जब मैंने 6C1 से पहले किसी पर्सन को सिलेक्ट किया, लेट से मैंने P4 को सिलेक्ट किया, फिर बचे हुए 5 में से लेट से मैंने P2 को सिलेक्ट किया, तो हमें कॉम्बिनेशन क्या मिला? P2 और P4 का। ये भी तो हो सकता है कि जब मैंने 6C1 से पहले बंदे को सिलेक्ट किया तो अब मैंने P2 को सिलेक्ट किया है और ये 5C1 में P4 सिलेक्ट हुआ, तो ये जो सेम कॉम्बिनेशन है P2 आणि P4 का, ये ट्वाइस आ गया। इसलिए जो हमारा आंसर होगा ना, दिस विल बी दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 2 विच इज 15। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक ही बार में पूरे काम को कर लो। 6 लोग हैं, एक हैंडशेक के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो 6 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 6C2, इसकी वैल्यू आ गई 15। आई एम नॉट सेइंग दिस मेथड इज रॉन्ग, बट अगर तुम ये बाय 2 करना भूल जाओगे तो मिस्टेक हो जाएगी। और बाय 2 क्यों करना है? क्योंकि हर कॉम्बिनेशन 2-2 बार मिल रहा है। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आंसर इसका लेंथी सा एक्सप्रेशन बनेगा, बट ठीक है, हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है एज एन आंसर की, हम सिर्फ एक्सप्रेशन लिख के छोड़ देंगे। तो क्या है भाई, टोटल 22 एम्प्टी सीट्स हैं, जिनमें से 6 सीट्स आर रिजर्व्ड ओनली फॉर विमेन और 16 सीट्स दिस कैन बी टेकन आइदर बाय विमेन और मैन। तो ये अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, कि हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये जो 6 सीट्स हैं विच आर रिजर्व्ड ओनली फॉर विमेन, इसमें कितनी विमेन इनको ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये हो सकता है कि भाई ये जो अपने पास इस क्वेश्चन में 4 वुमेन हैं, वो चारों विमेन इन 6 सीट्स को ही ऑक्यूपाई करे। तो ये 6 में से कोई सी भी 4 को सिलेक्ट कर लिया, और वो जो 4 सीटें इन्होंने सिलेक्ट करी है उस पे ये चारों 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकती हैं। भाई सीट्स अलग अलग है ना, नंबर अलग अलग होते हैं बस में, ये तो हमको अपने कॉमन सेंस से समझना है। तो जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर ये जो 16 सीट्स हैं, दीज विल बी ऑक्यूपाइड बाय दीज 10 मैन। तो यहाँ से आ गया 16 में से कोई सी भी 10 सीटों को सिलेक्ट किया इनटू 10 फैक्टोरियल। अब ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो 6 सीट्स हैं इनमें चारों विमेन को ये 6 सीट्स ऑक्यूपाई नहीं करनी है, सिर्फ 3 को करनी है। तो 6 में से कोई सी भी 3 सीट सिलेक्ट करो, उसमें से 3 फैक्टोरियल तरीके से विमेन को अरेंज कर दो। अब ये जो 16 सीट्स हैं, दीज आर टू बी ऑक्यूपाइड बाय दीज 10 मैन एंड दैट वन पर्टिकुलर वुमन हु विश नॉट टू सिट ऑन दीज सीट्स। तो 16 में से अब मेरे को 11 सीटें ऑक्यूपाई करनी है, वो 10 लोगों के लिए, मर्दों के लिए और एक औरत के लिए। इनको अरेंज करने का तरीका 11 फैक्टोरियल। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि ये जो 6 सीट्स हैं इसमें सिर्फ 2 ही महिलाएं बैठने के लिए तैयार हैं, तो 6C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। और अब यहां पर ये 16 सीट्स पे बैठने के लिए कितने लोग हो गए हमारे पास? टोटल 12 लोग, 2 महिलाएं और 10 पुरुष, क्योंकि पुरुष के पास तो सिर्फ यही ऑप्शन है ना भाई। विमेन आर फ्लेक्सिबल टू सिट दिस साइड और दिस साइड वेर एवर दे चूज टू। ऐसे ही और केसेस भी बनेंगे। 6C1 और अब ये 16 सीट्स पे कितने लोग बैठेंगे? 13 लोग, 3 महिलाएं, 10 पुरुष। और फिर अगला एक केस कि ये 6 की 6 सीट्स एम्प्टी जाए और ये 16 सीट्स को वो पूरे 14 लोग ऑक्यूपाई करें। ये सब बन गए अलग अलग केसेस। फाइनली ये पूरे जो 5 केसेस हैं इनको हमें करना है ऐड,
सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन क्लियरली सी दैट द आंसर विल बी वेरी वेरी लेंथी. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.